पार्थिवं तु कलो युगे। जैसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं भगवान महादेव, क्योंकि सारे देवता देव और भगवान शिव महादेव, तो देवों के भी जो देव हैं महादेव वो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान महादेव हैं, ऐसे ही सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग है। जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, यथा सर्वेषु नदीषु ज्येष्ठो श्रेष्ठो सुरापगा, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं तु कलो युगे। नदियों में जैसे श्रेष्ठ गंगा बताई जाती है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ है पार्थिव शिवलिंग। जैसे सभी मंत्रों में श्रेष्ठ प्रणव मंत्र, क्योंकि प्रणव से ही ये सारी सृष्टि है, उसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। प्रणव अर्थात ओम, जो ब्रह्मनाद है। तो कहते हैं जैसे मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, ओम श्रेष्ठ है, ऐसे ही सब शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही श्रेष्ठ, प्रणव मंत्र श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं तु कलो युगे। तो पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है। बहुत सी माताएं बहनें अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं। श्रावण के महीने में आप देखो हर घर में, हर शिवालय में, हर गांव में भगवान शिव की प्रतिमा का, शिवलिंग का निर्माण होता है। कई लोग रुद्री बनाते हैं, शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजा करते हैं पूरे श्रावण के महीने भर। शिवलिंग निर्माण हम मानवों के लिए, हम सभी जीवों के लिए बहुत श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। शिवलिंग बनाइए, पूजन कीजिए, लेकिन शिवलिंग किस प्रकार बनाएं वो भी देवी शिव पुराण जी में बताई गई है। शिवलिंग कैसे बनाएं तो बताया गया, किसी साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी लेकर आए। शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा है कि स्वयं खोद कर ना लाए, चूहे के द्वारा खोदी गई मिट्टी हो। लेकिन उपलब्ध ना हो तो साफ स्वच्छ जगह की मिट्टी देखकर उसे लेकर आए और घर लाकर उसे साफ करें। साफ करने के पश्चात उसे सुखाएं। सुखाने के पश्चात उसे बारीक करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं, उसमें जो पंचामृत है, दुग्ध मिलाएं, दही मिलाएं, किसी पवित्र नदी का जल मिल जाए, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, जो भी उपलब्ध हो जाए, और ना उपलब्ध हो तो शुद्ध जल हो। ऐसा नहीं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि चलो आज सोमवार है, भोले बाबा का अभिषेक करना है, तो बिना स्नान किए जल भर लिए, फिर स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ का निर्माण कर रहे हो और जल बिना नहाए में ही भर लिए। कहाँ शुद्धता पवित्रता रही? कई लोग कहते हैं भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो शुद्ध दूध, तो स्नान करने से पहले गाय दूलिए। शुद्धता कहाँ तक रखोगे? गाय दूलिए, दूध लगा लिए, फिर स्नान करके भोले बाबा बनाकर अभिषेक करे, और दूध तो बिना स्नान के तुमने निकाल लिए। तो जब भी हम भगवान की सेवा पूजा करें, सबसे पहले जागने के पश्चात अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहला काम हो स्नान करना। उसके बाद आप अपने घर के काम काज करते रहो, जल भरो, गाय दो, पूजा पाठ की तैयारी करो, झाड़ू पोछा जो भी करो, लेकिन सबसे पहले स्नान के बाद पूजा की सारी तैयारी करनी चाहिए।
चाहिए। कई लोग तैयारी पहले कर लेते हैं, कहे अब स्नान कर लें फिर भोले बाबा का निर्माण करेंगे, भोले बाबा बनाएंगे, अभिषेक करेंगे। शुद्ध स्थान की मिट्टी लाएं, मिट्टी को साफ करें, साफ करने के पश्चात उसमें पंचामृत मिलाकर शुद्ध दूध उस उपस्थित हो, मिल जाए, उपलब्ध हो जाए तो ठीक, वो डालें। किसी पवित्र नदी का जल हो तो जल डालें, शहद डालें, दही डालें, मतलब जो पंचगव्य पंचामृत हम बनाते हैं वो सब उसमें डालकर और उस मिट्टी को गूंथ कर फिर उसके भोले बाबा बनाएं। और देखिए आप शिवलिंग का निर्माण करें। आज आप लोग देखिए सोशल मीडिया पर आप खूब देखते हैं, सब लोग जानते हैं, भोले बाबा बनाते हैं तो कई लोग ऐसे आकार दे देते हैं कि भोले बाबा लगते ही नहीं, डरावने लगते हैं। आप भगवान का या शिवलिंग का अच्छे से निर्माण नहीं कर सकते, आप आकार नहीं दे सकते, तो जो पिंडी बनती है आप केवल पिंडी बना लें। लेकिन कई लोग श्रृंगार के चक्कर में कहीं आंख बनाएंगे, कहीं नाक बनाएंगे, कहीं मुंह बनाएंगे, कहीं जटा बनाएंगे और ऐसा निर्माण कर देते हैं कि एक आंख माथे पर और दूसरी आंख गाल पर। अब बताओ, जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं भगवान, हम उन भगवान की ऐसी आकृति बनाते हैं और भगवान कभी हमारी ऐसी आकृति बना दे तो कि कान यहाँ की बजाय यहाँ लगा दे, फिर कैसा लगेगा? इसलिए अगर आप आकार नहीं दे सकते, नहीं बना सकते, नहीं बनता है आपसे, तो मत बनाइए। जो पिंडी है आप वही बना लीजिए। पर ऐसे ऐसे भोले बाबा, आप देखिए क्या स्थिति कर रखी है इंसान ने भगवान की भी। शिवलिंग बनाए, शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात, और शिवलिंग बनाए तो ये नहीं कि भगवान शंकर का निर्माण कर रहे हैं, शिवलिंग बना रहे हैं और पड़ोसन की चुगली कर रहे हैं, कहीं बहू की बुराई कर रहे हैं, कहीं सास की बुराई कर रहे हैं। बुराई करने में, चुगली निंदा में, तो ये मेरी बारी जो पार्टी है ना, ये मंदिर में तक नहीं चूकती कि चलो जब तक एक पूजा कर रही तब तक अपन पड़ोसन की चुगली कर लें। कहा बताएं भाई, ऐसी बात है, बाने ऐसो करो, बाने वैसो करो। अरे पूजा करने आई हो कि चुगली? भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ती। कई तो यहाँ बैठी है कथा में, अब बस लगे अपने में, क्योंकि आप लोगों का पुराण अलग ही होता है ना। कई लोग तो यही बात कर रहे हैं कि आज तुमने पीली साड़ी पहनी आई, हमें नहीं बताई, नहीं हम भी पहने आते। कल शंकर जी को ब्याह, कल पहनना था पीली साड़ी, आज क्यों पहने आई? कई यही बात में लगी है, अरे ये साड़ी तुमने कहाँ से ली? तो कोई कहे चावल पानी से, कोई कहे पिपरिया। अच्छा कितने की ली? तो कहे 500 की। कहे यही तो हम 700 की पिपरिया से लेके आए, हम तो ठगा गए। ये सब बात होती है। और ज्यादा से ज्यादा तो कई तो यही बात कर रही होंगी, जो बहन जी कथा कर रही है, इनकी उम्र कितनी है, कहां से आई है? अरे ये सब बात बाद में भी हो जाएंगी। क्यों? आधा जीवन निकल गया हमारा, ये बात कभी खत्म नहीं हुई। चुगली, निंदा, बुराई ये कभी खत्म नहीं हुई। और देखिए रामचरितमानस में तो यहाँ तक बताया गया है, जो कथा में, सत्संग में किसी की चुगली करता है, निंदा करता है, वो अपने अगले जन्म में, मतलब इस जन्म के बाद जो जन्म मिलेगा उसमें चमगादड़ की योनि प्राप्त करता है। अब बताओ, इतने के बाद भी नहीं चूकती हो तुम। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा की एक बात और संत बताते हैं कि जो दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा किया, उसका काम ऐसा, उसकी बहू ने ये किया, उसकी लड़की ने ये किया, उसकी सास ऐसी, तो
हम जिस व्यक्ति की निंदा करते हैं तो उसका कर्म है, उसको पाप लगेगा, लेकिन जो उसकी निंदा करेगा उसका पाप बांट लेता है। जैसे किसी ने पाप किया और उस पाप को हम 10 लोगों को कहें तो उसका पाप 10 लोगों में बट गया। अब दूसरे का पाप क्यों अपने माथे पर लेते हो किसी की बुराई करके? अरे हमारा तो हमसे समेटा नहीं जा रहा है और दूसरे का अपने माथे पर बोझ धर रहे। इसलिए मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, घर में भगवान की सेवा पूजा करो, शिवलिंग का निर्माण करो, तो भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का भजन करते हुए। क्यों? ये जीवन ऐसे ही जा रहा है। माया भाभी कह रही है भजन करो। जीवन में भजन ही भगवान का सार है। और ये नहीं कि हम काम काज कर रहे हैं तो भजन नहीं कर सकते। काम काज करते रहो और भगवान का भजन करते रहो। जैसे आप लोग को बहन जी सुबह से इतना काम है, समय ही नहीं मिलता, झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन कई व्यवस्था लगती है, तो काम करते हुए भी आप भगवान का भजन कर सकते हो। कैसे? झाड़ू लगा रहे हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कोई कृष्ण जी को मानने वाली हैं तो बढ़िया रसोई में काम कर रही हैं, भोजन बना रही हैं, प्रसादी तैयार कर रही हैं और गाते रहो राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मतलब हम काम करते हुए भी भगवान का भजन करते रहे। भजन करें, भक्ति करें, सत्संग करें, इसी में ये जीवन सार्थक है। भजन करोगे तो भी ये जीवन जा रहा है और नहीं करोगे तो भी ये जीवन जा रहा है। क्योंकि सा कही राजा राम ना कही और हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। तूने राम ना कही राजा राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। तूने राम ना कही राजा राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। तूने राम ना कही राजा राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। तूने राम ना कही रे राजा राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। ओ राम ना कही राजा राम ना कही, राम ना कही रे राजा राम ना कही, सीता राम ना कही रे राधे श्याम ना कही। सीता राम ना कही रे राजा राम ना कही। तूने राम ना कही जय हो। राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। तूने राम ना कही रे राजा राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खो दई। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाने। ओ मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाने। मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाने। ओ जब धरती पे आन गिरे तो, जब धरती पे आन गिरे तो कहाँ कहाँ चिल्लाने। तूने राम ना कही राजा, राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खोदई। तूने राम ना कही रे राजा, राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खोदई। तूने राम ना कही रे राजा, राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खोदई। दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी लोग तालियों की सेवा करें। अरे आप लोग ऐसे बैठे हो सब, ये अम्मा को तो देखो लगभग 70-80 साल की होंगी अम्मा। आप मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पर देखो भक्ति। और आप लोग बढ़िया नई नई माताएं बहनें भैया लोग ऐसे बैठे हैं। और डीजे अगर बज जाए तो डीजे वाला बेचारा चक्कर में पड़ जाएगा कि गाना कौन सा बजा दूं, ऐसा नाचेंगे। और कथा में शर्म आती है, कथा में शर्म नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ नाच लेता है उसका 84 लाख योनियों में नाचना बंद हो जाता है। इसलिए जिनको नाचना आता है वो नाचेंगे, और जिनको नाचना नहीं आता वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर और तालियों की सेवा करते हुए चांदी हाथी घोड़ा कछु साथ नहीं जाने। सोना चांदी हाथी घोड़ा कछु साथ नहीं जाने। वो सोना चांदी हाथी घोड़ा कछु साथ नहीं जाने। सोना चांदी हाथी घोड़ा कछु साथ नहीं जाने। और हाथ भरे को कपड़ा जाने, हाथ भरे को कपड़ा जाने, सोई खा को जाने। तूने राम ना कही राजा, राम ना कही, हीरा सी उमरिया बिरथा काहे खोदई। तूने राम ना कही रे राजा, राम ना
सीता राम ना कही, राधे श्याम ना कही। राम ना कही रे राधे राम ना कही। तूने राम ना कही, राजा राम ना कही। हीरा सियो मरिया बिरता काहे खोदई। राम ना कही रे राजा राम ना कही। हीरा सियो मरिया बिरता काहे खोदई। ओ राम ना कही, राजा राम ना कही। हीरा सियो मरिया बिरता काहे खोदई। तूने राम ना कही रे राजा राम ना कही। हीरा सियो मरिया बिरता काहे खोदई। 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 हीरा सियो मरिया हीरा सियो मरिया बिरता काहे खोदई। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारी सभा में जो मेरी कई कथाओं में अपनी साउंड की सेवा देते हैं, गाडरवाड़ा से आशीष भैया और अंश भैया पधारे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम चर्चा कर रहे थे शिवलिंग निर्माण की विधि। शिवलिंग शुद्धता पवित्रता से बनाए, शुद्ध स्थान की मिट्टी लेकर आए, उस मिट्टी को गूंथें, शिवलिंग का निर्माण करें और फिर नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए निर्माण करने के पश्चात वही मंत्र जप करते हुए भोले बाबा की पूजा करें। थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगी माताएं बहनें, क्योंकि कौन कैसा नृत्य किया वो मैं बाद में बताऊंगी। क्योंकि आप लोग अपने अपने नाचने में कभी व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को ना भी देख पाए, पर मैं सबको देख रही हूँ। मुझसे बाद में पूछना, मैं बताऊंगी। 4 बजे के बाद आधे घंटा यही बात होगी, ठीक है? अभी 4 बजे तक शांत रहे। हाँ, जल पीना है आप पियो, मनाई नहीं, पर बात नहीं। और वैसे तो ये सत्संग है और इसमें भगवान के नाम की अमृत धारा बह रही है, तो फिर पानी वानी की कहाँ आवश्यकता। लेकिन फिर नाच गा लेते हैं तो थोड़ा प्यास लगाती है, ठीक है आप पी लें, पर व्यवस्था ये रखें कि ज्यादा शोर शराबा ना हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव का पूजन करें मंत्र का जप करते हुए, जो भी कार्य भगवान का भजन करते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन भोजन, बस निरंतर भगवान का भजन करते रहें। क्योंकि संत कहते हैं ये जीवन जा रहा है, आप संसार के कार्यों में व्यतीत कर दो या भगवान की भक्ति में व्यतीत कर दो। क्योंकि श्वासें तो परमात्मा की यहाँ से जितनी मिली है उतना ही हमारा जीवन है। उसके बाद ना आप एक सांस ज्यादा ले सकते हो ना एक सांस कम ले सकते हो, क्योंकि जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। राई घटे ना तिल बढ़ है, जो आया है उसे जाना है। श्वास के आधार पर ये जीवन है, जितनी श्वास तब तक ये जीवन चल रहा है, श्वास खत्म हुई जीवन खत्म। इसलिए ये अमूल्य जीवन, ये हीरे जैसा मानव तन, ये अमूल्य समय हमें मिला है, इसमें हम भगवान का भजन करें। क्योंकि संतों ने कहा है काम करते रहो नाम जपते रहो। क्यों?
जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। ये जीवन जा रहा है, इसलिए भगवान का भजन सार है। तो शिवलिंग निर्माण की विधि बताई। उस शिवलिंग की पूजा करने से फल क्या है? संत कहते हैं वैसे तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो भोले बाबा की भक्ति से, भोले बाबा की सेवा पूजा से ना मिले। जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं जो भोले बाबा के द्वारा ना मिटाया जा सके। जीवन की ऐसी कोई सामग्री नहीं जो भगवान शिव की भक्ति से ना मिले, क्योंकि वो परमात्मा कैसे हैं जिसके लिए संत कहते हैं धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाकर आप बसे वीराने। ऐसे हैं भगवान शिव। और भगवान शिव की जो हम भक्ति करते हैं, शिवलिंग जो हम बनाते हैं, शिवलिंग 12 अंगुल के बस होने चाहिए। कई लोग बड़ी बड़ी शिव प्रतिमाएं बना लेते हैं। शास्त्रों में 12 अंगुल के भोले बाबा के शिवलिंग का निर्माण का विधान है। शिवजी की पूजा का फल बताया गया। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम। जिसको विद्या चाहिए हो उसको विद्या प्राप्त होगी, जिसको धन चाहिए उसे धन प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रम, मोक्षार्थे लभते गतिम। विद्यार्थी को अगर विद्या चाहिए है तो भोले बाबा की भक्ति करे, सेवा करे, पूजन करे, विद्या प्राप्त होगी। किसी को धन चाहिए है तो भोले बाबा की भक्ति, सेवा, पूजा, भजन करे, धन की भी प्राप्ति होगी। जीवन में जो मनोरथ हो, जो इच्छा हो, जो कामना हो, वो पूर्ति के लिए भोले बाबा की सेवा, पूजा, भक्ति करो, पूर्ति होगी। जिसको पुत्र चाहिए हो, भोले बाबा की भक्ति से पुत्र भी प्राप्त होता है। और जिसको मोक्ष चाहिए, भोले बाबा की भक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करा देने वाली है। ये भगवान शिव की पूजा की महिमा है। लेकिन मोक्ष व्यक्ति को इतने जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि मोक्ष होता क्या है? कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं, मोक्ष तो हमें जीते जी भी मिल जाए। क्या है मोक्ष? हम सभी चाह रखते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन ये बात नहीं जानते कि मोक्ष आखिर है क्या। कभी कभी तो मर जाने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मरेंगे तो केवल संसार से मोक्ष मिलेगा। पर मोक्ष अगर पाना है तो जीवन रहे पर इच्छाओं का क्षय हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए, समझ लेना हमारा मोक्ष हो गया। जिंदा है, जीवित हैं, इच्छा समाप्त हो गई, हमारा मोक्ष हो गया। और मर गए और इच्छा बनी रही तो मोक्ष नहीं हुआ, तो बस भटकते रहे। क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है कि दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी प्रकट हो जाती है, तीसरी पूरी हुई तो फिर अगली प्रकट हो जाती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। हमारी इच्छाएं कैसी हैं? एक बार एक व्यक्ति जल्दी जल्दी में चला जा रहा था, रास्ते से जहां से जा रहा था वहां रास्ते में एक गड्ढा था।
उसने ध्यान नहीं दिया, गड्ढे पर पैर पड़ा और पैर जब फिसल गया तो कहते हैं उस गड्ढे में जाकर गिरा। लेकिन भगवान की कृपा से वहां एक वृक्ष था और वृक्ष की डाली उसके हाथ में पकड़ में आ गई।